हेलो फ्रेंड्स, बीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 8.4 को हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप नए हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा। पूरा मैथमेटिक्स इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री कराया जाएगा, एक भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं जाएगा। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ये प्रूव करना है। LHS ले लीजिएगा, LHS ले लीजिएगा। LHS में क्या है? tan थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। जब भी आपको tan और कॉट दे रखे होते तो हमने बताया था आपको साइन और कॉस में तोड़ लीजिएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या फार्मूला सीखा हम लोगों ने? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तोड़ दीजिएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये tan को तोड़ दिया। फिर अपॉन में है 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस का कॉट थीटा, तो कॉट को लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये तोड़ दिया। प्लस लगा दीजिएगा। फिर है कॉट थीटा, कॉट को तोड़ दीजिएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan को तोड़ दीजिएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब एलसीएम ले लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो करते हो लिख दो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहां लासा आएगा साइन थीटा। कितना लासा आएगा? साइन थीटा। साइन थीटा लासा हो गया। एक का मल्टीप्लाई साइन थीटा में होगा तो साइन थीटा रहेगा, माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा प्लस फिर है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लासा ले लो, कॉस थीटा, कॉस थीटा लासा लीजिएगा, एक मल्टीप्लाई करिएगा तो होगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब हम लोग जानते पहली और चौथी का मल्टीप्लाई होगा, पहली और चौथी का गुणा करिएगा, बस पहली और चौथी का। इसका गुणा होता है, और दूसरी और तीसरी का गुणा होगा, इसका इसके साथ होगा। और यहाँ पे पहली और चौथी का गुणा कहाँ होगा? इसके साथ, और इसका इसके साथ। ध्यान दीजिएगा। साइन का साइन के साथ होगा गुणा तो होगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या कॉस थीटा है तो कॉस लिख लो अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट में लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस लगा दीजिएगा। इसको इरेज कर लीजिए। फिर यहां पर देखिए कॉस और कॉस का मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा लिख दो। दूसरे ब्रैकेट में लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ देखिएगा ये एक साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में लगा ये वाला, ठीक है। अब यहां देखिएगा ये वाला ब्रैकेट में क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और इस वाले ब्रैकेट में लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक जैसे मान बनाने के लिए यहां से माइनस कॉमन कर लीजिएगा। यदि माइनस कॉमन कर लेंगे, जो चीज अभी प्लस का लिखा है वो क्या इसका हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस की लिखी है वो प्लस की, तो यहां से माइनस कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब यहां से माइनस कॉमन हो गया तो साइन थीटा, ब्रैकेट में यहां से माइनस कॉमन होगा तो प्लस माइनस वाला क्या बन गया प्लस का बन गया, साइन थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा। अब एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा देखो ये वाला ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ कॉस थीटा और यहाँ साइन थीटा, तो एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम ले लीजिएगा। सेम ब्रैकेट है कैंसिल हो गया, और कॉस है कॉस है कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन थीटा, तो साइन थीटा का गुणा होगा साइन स्क्वायर थीटा में, तो कितना हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्योंकि ये वाला पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा साइन थीटा, तो साइन का गुणा होगा साइन स्क्वायर में, तो साइन क्यू थीटा माइनस सेम कहानी यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल, पूरा ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल, क्या बचा कॉस थीटा, कॉस थीटा का यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा। नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, अब एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्या अनुसार, ए की घाते 3 माइनस बी की घाते 3, ए की घाते 3 माइनस बी की घाते 3, ये 6 7 8 का फार्मूला है। क्या होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, प्लस का ए बी, आप पुट कर दीजिए वैल्यू। नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए यहां से, ए की घाते 3 माइनस बी की घाते 3, क्या होता है ए माइनस बी और ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस का ए बी। अब ए की जगह पे साइन थीटा और बी की जगह पे है कॉस थीटा, तो मान रखिएगा पहले ब्रैकेट में क्या रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में को ए की जगह साइन थीटा तो होगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी की जगह है कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का दोनों का मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अपॉन में क्या दे रखा था, अपॉन में था साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ब्रैकेट में था साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब ये कैंसिल हो गया, देखो कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अपॉन अपॉन में साइन थीटा बच गया और इंटू में कॉस थीटा बच गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अपॉन में क्या दे रखा है दोनों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, कौन सा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब करना क्या है अलग अलग भाग कर दीजिएगा, एक में अलग भाग कर दो, इसमें अलग भाग कर दो। देखो एक में अलग भाग करेंगे तो 1 बटा में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये देखो कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहां से 1 लिख दो,
अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस यहां से देखो कैंसिल हो गया तो एक बच गया, एक बच गया। और लाना क्या था हम लोगों को, प्रूव करना था, प्रूव करना है मतलब हम लोगों को क्या करना, 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा। 1 प्लस 1 तो आ गया, लेकिन सेक थीटा और कोसेक थीटा भी बनाना है। यहां देखिएगा, अब सेक थीटा कोसेक थीटा बनाने के लिए क्या है, हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 साइन थीटा इंटू में 1 कॉस थीटा प्लस का 1। अब ध्यान दो इधर, 1 साइन थीटा को बोलते हैं कोसेक थीटा और 1 कॉस थीटा को बोलते हैं सेक थीटा प्लस का 1। तो हो गया प्रूफ, क्या आ गया, 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। RHS, RHS LHS हम लोग लेके चले, RHS को हम लोगों ने प्रूव कर दिया। यहाँ से बहुत बड़े सवाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, 5 नंबर का यहाँ से प्रश्न बनता है। आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आप सारी आइडेंटिटीज को याद कर लीजिएगा, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इससे पहले एक और सवाल दे रखा था, उसको छोड़ दिया, ये वाला ये नहीं किया अभी। ये दूसरा सवाल नहीं किया था, उसको भी देख लीजिएगा। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर 2 सेक ए लाना है ना। इससे पहले हम लोग प्रश्न नंबर 3 सॉल्व कर दिया। देखिएगा, ये वाला प्रश्न था 3, साइन टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर लाना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा। ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया, ये आ गया, प्रूफ हो गया। अब सेकंड सवाल देख लीजिएगा, आगे पीछे लिख गया था। पूरा मैथमेटिक्स इस यूट्यूब चैनल पर कवर कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ सवालों को करेंगे और छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, बस आपका कोई काम नहीं है, आपको बस शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स तक भेजिएगा। यहां से ले लीजिएगा LHS, LHS हो गया तो कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, अपॉन में कॉस ए। ये LHS ले लियो। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। यहां से 1 प्लस साइन ए कट गया तो कॉस ए बचा, कॉस का कॉस से गुणा होगा, होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस यहां से देखो कॉस से कॉस कट गया तो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा, तो सेम ब्रैकेट क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग। क्योंकि यहाँ पे क्या लगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कॉस है। अब ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, 1 का वर्ग 1, साइन a का वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस 2ab। तो a 2 इंटू a की जगह क्या 1 और b की जगह क्या साइन a, साइन a अपॉन नीचे दे रखा कॉस a 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लीजिएगा, जोड़ में आप आगे पीछे लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लो, प्लस 1 लिख लो और प्लस का 2 साइन ए, प्लस का 2 साइन ए, ये लिख लीजिए अपॉन कॉस ए, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, एंगल सेम तो मान हो गया 1, ऑलरेडी 1 पहले से था, प्लस का 2 साइन ए अपॉन कॉस ए
1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब देखिए एक और एक दो, एक और एक दो, और 2 साइन ए, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब यहां से 2 कॉमन कर लो, यहां से 2 कॉमन कर लो, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये होगा कॉस ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये कट गया, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 अपॉन क्या बच गया, कॉस ए, है ना। तो एक इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 1 बटा कॉस है ना, एक का गुणा 2 में होगा तो 2 ही तो आ गया, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये से कह देंगे हम लोग क्या, 2 इंटू में 1 बटा कॉस ए को क्या बोलते हैं, सेक ए, है ना। 1 बटा कॉस ए क्या होगा, सेक ए, तो ये प्रूफ हो गया 2 सेक ए, RHS, RHS। इस टाइप के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं। आपको LHS लेके चलना है, RHS को आपको लाना होता है, या आप RHS को लेके चलिएगा और LHS को, ये आपकी सुविधा के अनुसार, है ना। सवाल में क्या कह रहा है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे कि आप LHS को ही लेके जाना पड़ेगा तब RHS लाएंगे, है ना। दोनों साइड से भी सॉल्व हो जाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि आप LHS को लेके चलेंगे तभी RHS आएगा, या RHS को लेके चलेंगे तभी आपका LHS प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों, कुछ सवाल ऐसे होते हैं आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये आप पर मर्जी है। आपको सारी आइडेंटिटी याद होना चाहिए, सारे फार्मूले। यदि आपको फार्मूले याद नहीं है बेटा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। आइए अगला सवाल देखें। ये तो हो गया, ये चौथा सवाल देखिए। अगला सवाल है 1 प्लस सेके अपॉन सेके बराबर लाना साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। LHS ले लीजिएगा, LHS ले लीजिए। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब सेक ए को, सेक ए बराबर क्या है, सेक ए बराबर फार्मूला होता 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए। तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस सेक ए को लिख देंगे 1 बटा कॉस ए अपॉन सेक ए को फिर लिख देंगे 1 बटा कॉस ए। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा, कॉस ए को एलसीएम ले लीजिएगा, तो कॉस ए गुणा होगा तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए। हम जानते हैं पहली और चौथी का गुणा होता है, पहली और चौथी का गुणा, दूसरी और तीसरी का गुणा होता है। अब मल्टीप्लाई करिएगा तो कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन में कॉस ए, अपॉन में कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया, हमें क्या मिला 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस, ये आया LHS। अब कुछ RHS को सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। RHS को सॉल्व करने से क्या होगा, RHS बीच में ही मिल जाएगा आपको, LHS आपको बीच में ही LHS मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये LHS सॉल्व किया तो हमें कहां तक आया, 1 प्लस कॉस ए। अब 1 प्लस कॉस ए थोड़ी ना लाना, हमें लाना साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब RHS को भी सॉल्व करिएगा, RHS को सॉल्व करिएगा, क्या देखिएगा कि 1 प्लस कॉस ए आ रहा कहीं तो भी सिद्ध माना जाएगा। इस टाइप से भी सॉल्व होते हैं प्रश्न, देखिएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है, क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस, यहाँ पर लिख लीजिएगा
आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर आपको साइन स्क्वायर ए लिखना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, और कॉस स्क्वायर ए दे रखा है तो क्या साइन में लिखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। एक में से घटाते हैं तो एक को घटा दीजिएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। यदि हम इसको एक का वर्ग लिख दें कोई अंतर नहीं आएगा, एक का वर्ग लिख दो, एक का वर्ग तो एक ही होता है, एक का वर्ग एक ही होता है, माइनस कॉस ए का वर्ग लिख लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, एक का वर्ग लिख दो माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दो, कोई अंतर नहीं आएगा, एक का वर्ग एक ही होता है, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ये ऐसे लगा लीजिए। अब हम क्या फार्मूला जानते हैं, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, एक ब्रैकेट में ए धन बी जोड़ दीजिए और एक ब्रैकेट में घटा दीजिएगा, एक ब्रैकेट में जोड़ दीजिएगा, जोड़िएगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, दूसरे वाले ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना बच गया, ऊपर बच गया क्या, 1 प्लस कॉस ए। देखिएगा 1 प्लस कॉस ए LHS को सॉल्व करने से आया था, RHS को सॉल्व करने से भी हमें क्या मिला, RHS को सॉल्व करने से भी 1 प्लस कॉस ए मिला। तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, है ना, दोनों साइडों को सॉल्व करके गए, ओ बीच में आपस में इक्वल हो गए। तो एस टाइप से भी हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप लोग इन प्रश्नों को 2-3 बार लगाइएगा, अपने आप आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे, सारी आइडेंटिटीज आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फार्मूला कब लगाना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और जितने ज़्यादा आपको फार्मूले याद होंगे, आप ऑटोमेटिकली सेट करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको आएगा नहीं, आप प्रैक्टिस करिएगा, फार्मूलेज को याद करिएगा। चैनल जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पूरे नोटिफिकेशन आते रहे, है ना, जो भी वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। आपको केवल कोई काम नहीं करना, कोई भी 1 रुपये नहीं देना है, केवल और केवल आपको मेरा एक सहयोग करना है। आप अपने फ्रेंड्स तक चैनल को शेयर करिएगा, सारे वीडियोज को शेयर करिएगा कि फ्री पढ़ाया जा रहा है, पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।